शुभदा दी पूर्णिमा राघव शर्मा। नमस्कार साथियों, मैं ईरा जौहरी आज लेकर आई हूँ अंतिम भाग यानी 20वां भाग अधूरा सा और बचा हुआ 20वां भाग और 21वां भाग लाई हूँ। शुभदा दी पूर्णिमा राघव शर्मा जी द्वारा रचित शुभदा दी का अंतिम भाग आज खत्म हो जाएगा। ये उपन्यास कहानी और अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप लोग अवश्य दीजिएगा। पसंद आएगा तो और कहानियाँ भी सुनाऊंगी पढ़कर। तो शुरू करती हूँ। अभी 20वां भाग आधा अधूरा सा जो बचा था और फिर 21वां और अंतिम भाग। संडे तक का समय ऊहा पोह में बीता। सोचती रही अगर मम्मी ने जिद की तो रिद्धि का जन्मदिन उनके पास जाकर ही मनाया जाए तो क्या करूँगी। भले ही सिद्धि अब दी की बेटी थी, लेकिन कोकजाई के लिए मेरे मन की ममता कम तो नहीं हुई थी। कितना समय हो गया था उसे देखे हुए। छाती में कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। पता नहीं है क्या दी सिद्धि को मुझसे बेहतर रख रही होंगी, प्यार भी खूब करती होंगी। दी को देने का निर्णय भी हमने सोच समझ कर लिया था, लेकिन सब्र की सीमा होती है। ममता तो रहती ही है और उछाल मारती है। इस बीच न जाने कितनी बार मेरा जी मचला कि बस एक बार सिद्धि को देख लूं, उसे गोदी में उठा सीने से चिपका मन को शांत कर लूं, लेकिन हमेशा दिमाग पर दिल को हावी नहीं होने दिया। दिमाग मुझे धिक्कारता। जब संयम नहीं रख सकती थी तो अपने जिगर के अंश को देने का दुस्साहस ही क्यों किया। तब तो बड़ी उदार बन रही थी। अब क्या हुआ। बड़ी बेसब्री से मैं फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। अब शुरू कर रही हूँ। ये रहा 20वां भाग। अब 21वां और अंतिम भाग शुरू करती हूँ। रात सोने जा रही थी तभी केतन का फ़ोन आया कि मुश्किल से ही सही मम्मी मान गई हैं। आखिर वह भी एक बार सिद्धि को गोद में खिलाना और देखना चाहती हैं कि मेरी दी उसे ठीक से पाल रही हैं या नहीं। आखिर हक है दादी का। मैं बच्चियों के जन्मदिन से एक हफ्ता पहले ही दी के पास पहुंच गई थी। दी पहले से स्वस्थ लग रही थी। आखिर इंसान के मन की स्थिति ही तो उसका स्वास्थ्य तय करती है। दी ने बड़े प्रेम से रिद्धि को गोदी में लिया। रिद्धि मेरे कॉलेज जाने के बाद आया या इंदिरा या उसके भाई किसी के पास भी रह लेती थी तो अभी से सोशल हो गई थी। थोड़ी अचकचाकर ही सही, लेकिन दी के पास चली गई। सिद्धि उस समय जीजाजी के साथ खेल रही थी। जब मैंने उसे गोदी में लेना चाहा तो वह मुंह फेर कर जीजाजी से चिपक गई। एक बार तो दिल में ठक से कुछ लगा, दर्द सा हुआ। मेरी बेटी मुझे ही नहीं पहचान रही। आंखों की कटोरियों में झल भरने को हुआ कि जबरन रोक लिया। अरे मैं क्या सोचने लगी, कैसे पहचानेगी मुझे जब मेरे पास रही ही नहीं। और दी व जीजा जी ने बहुत प्यार से रखा है, तभी ना उन्हें नहीं छोड़ रही। सच में बहुत केयर की है, तभी सिद्धि की सेहत हमारी रिद्धि से बेहतर है। सही समय पर दूध सूप जूस सभी देना, सुबह तेल से और रात को टेल्कम से मालिश करना। मुझे थोड़ी ग्लानि हुई, मैं इतनी देखभाल कहाँ कर पाती हूँ। सिद्धि तो पलंग के सहारे चलने भी लगी थी। दी ने जैसी ड्रेस सिद्धि के लिए तैयार की थी ठीक वैसी ही रिद्धि के लिए। जन्मदिन पर कभी करीबी रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाया था, उन्हें भी जो दी को बेऔलाद कहकर अपने बच्चों के जन्मदिन पर नहीं बुलाते थे। अपनी सासू माँ के साथ साथ मेरी सासू माँ के लिए भी नेक की साड़ी खरीदी थी और मेरे लिए भी बढ़िया सूट और केतन के लिए जीन्स शर्ट, अनुराधा के लिए भी सुंदर ड्रेस ली थी। आखिर वह भी उनकी बेटी ही थी। आने वाले बच्चों के लिए सुंदर रिटर्न गिफ्ट भी। जन्मदिन के एक दिन पहले हम दोनों की सासू माँ आ गई थी। पिताजी नहीं आ सके थे। भैया भाभी को भेज दिया था। जन्मदिन पर सुबह सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया था और तभी सासू माँओं को चरण स्पर्श कर नेक दिया। शाम को पार्टी रखी थी जिसमें दिखावा तो नहीं था, लेकिन शानदार थी। रिद्धि सिद्धि परियों जैसी लग रही थी। केक कटवाया भी अपनी और मेरी सासू माँ की गोदी में। बच्चियों को देकर उन्हीं से। हाल अच्छे से सजा था। बच्चों ने केक काटने के बाद डांस भी किया। रिटर्न गिफ्ट लेके चल घर गए।
दी के जेठ और अनुराधा भी आए थे। जब दूसरे दिन उनके जेठ चले गए तो मैंने दी से पूछा, आपके देवर क्यों नहीं आए? तो जवाब उनकी सास ने दिया, बच्ची के आने से उसकी मुफ्तखोरी जो रुक गई, डाह के मारे नहीं आया। शुभदा ने अपना मकान सिद्धि के नाम करवा दिया है, जिस पर उसकी नज़र थी। यह खबर मेरे लिए चौंकाने वाली थी। दी को आखिर अभी से वसीयत करवाने की क्या सूझी? रात को दी से इस बारे में बात की तो बड़ी गंभीरता से बोली, तू नहीं समझेगी अम्मू, अभी तो तेरे जीजू सिद्धि के लिए प्यार से मेरे से सहमत हो तैयार हो गए इस वसीयत के लिए, लेकिन कब उनका भाई अपनी विपदा सुनाए और उनका भातृ प्रेम उमड़ पड़े, मन बदल जाए, कह नहीं सकती। शुभ कार्य जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। मैं अपने जीते जी सिद्धि का भविष्य सुनिश्चित करना चाहती हूँ। सच में जीजू में बहुत परिवर्तन आ गया था। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय सिद्धि के साथ बिताने लगे थे। घर में खुशियाँ लौट आई थीं, जिसका असर दी की सेहत पर नज़र आ रहा था। एक हफ्ते में सिद्धि और रिद्धि हिल मिल गई थी। अब सिद्धि मेरे पास आसानी से आ जाती थी, लेकिन मैं बहुत कम उसे गोद में लेती थी। मुझे मोह के धागे दोबारा कमज़ोर करने में कठिनाई होगी, यह सोचकर दी तो एकदम यशोदा माँ बन गई थी। वापस आने से पहले दी ने अपना पन्ने का सेट निकाल कर दिया। यह ले रिद्धि का शगुन। दी, आप दे चुकी ना रिटर्न गिफ्ट, फिर इसकी क्या ज़रूरत? मैंने प्रतिवाद किया। चुप करके रख ले, मौसी का इतना हक तो बनता ही है ना। इसके होने पर मैं कुछ नहीं दे सकी, और फिर यह जोड़े से ना आई होती तो मैं आज भी बांझ रहती। लकी चार्म है मेरी। बड़े अच्छे से दी ने हमारी विदाई की। जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तो सिद्धि मचल कर मेरी गोद में आई, शायद यह सोचकर कि कार में घूमने जा रहे हैं। मन फिर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने को हुआ तो तुरंत दी को सौंप दिया। वह रोने लगी थी। आखिर बच्ची ही तो थी, लेकिन मैं तो बच्ची नहीं थी। दी की ज़िंदगी में मुश्किल से बाहर आई थी। अब सिद्धि उनकी बेटी थी, मेरी नहीं। आज दी नहीं है, कैंसर ने उन्हें ले लिया। जाने से पहले सिद्धि को मुझे ही सौंप गई थी। सिद्धि को माँ तो चाहिए ही होगी। हम दोनों बहनें साथ रहेंगी तो खुश रहेंगी। रिद्धि मेडिकल के आखिरी साल में है और सिद्धि बीटेक करके जॉब में बिल्कुल दी पर गई है। हर काम को कुशलता से करती है। फ़ोन ब्लिंक हुआ। मैं गुजरे अतीत से वर्तमान में वापस आई। देखा अनुराधा का मैसेज था, मौसी अगले हफ्ते इंडिया आ रही हूँ 10 दिनों को। रिद्धि सिद्धि को भी बुला लें तो हम तीनों बहनें मिल लेंगी। तो आज शुभदा दी पूर्णिमा राघव शर्मा जी द्वारा रचित का ये कहानी समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? अपने विचारों की अभिव्यक्ति अवश्य दीजिएगा। आपके उत्साहवर्धक कमेंट्स की प्रतीक्षा में मैं इरा जौहरी। पूरा वीडियो, सभी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया साथियों।